हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीजे ग्रुप। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो नए बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो कल हम लोग वर्ब का देखे थे, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स का डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोग जेरेंड पे फुल डिस्कशन किए थे और इन्फिनिटिव पे फुल डिस्कशन किए थे। लास्ट लेक्चर में हम आपको बोले थे कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्टिसिपल्स होगा। तो ये जो वीडियो हमारा वो वर्ब का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाने होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग पार्टिसिपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल भी एक वर्ब फॉर्म है, लेकिन ये एक्ट एज एन एडजेक्टिव। कल हम आपको बताए थे कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह एक्ट करता है, तो उसी का पार्ट है हमारा पार्टिसिपल, जो कि हमारा एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है। देखिएगा, ये यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए, जब ये हमारा वर्ब का फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, अब हम इसको देखिएगा कैटेगरीज वाइज बांट कर बताए हैं। पहला आपका जो पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर पार्टिसिपल्स का जो फॉर्म होता है, जैसे एक्टिव और पैसिव, हम जिस दिन से वर्ब स्टार्ट किए हैं उस दिन से हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा वर्ब है वो टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और टेंस और वॉइस में अगर इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स हमारा नरेशन में भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं पार्टिसिपल्स का पार्ट्स। तो पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा पहला है उसमें वर्ब प्लस आईएनजी होता है, जैसे हमारा रनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। पास्ट पार्टिसिपल में हमारा वर्ब के साथ ईडी, लास्ट में टी, जैसे वर्न का वर्न हो जाता है। फिर ईडी जैसे हेल्ड है तो होल्ड होता है, उसका हेल्ड हो गया। तो इस तरह से हमारे जो वर्ब के फॉर्म होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। अब एक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, वो किसी काम के कंप्लीट होने को शो करता है, द कंप्लीशन ऑफ वर्क दैट कम्स इन पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग डन, दैट मीन्स कि जो काम है या फिर कुछ किसी चीज के बारे में बात की जा रही है वो कंप्लीटली डन है ना, मतलब कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हैविंग सीन, मतलब कोई चीज है जिसको देखा जा चुका है, दैट मीन्स कि वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हैविंग स्पेंड, तो कंप्लीशन को शो करता है, जो कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब हम लोग फॉर्म्स को देख लेते हैं। तो एक्टिव है और पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव में जितना समझा रहे हैं उतना ही समझिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे, दैट मीन्स कि आप जब 6 से 7 में जाओगे तो वॉइस का सारा डिटेल फॉर्म आप लोग को पढ़ना होता है, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं बेसिक तौर पर। तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट और परफेक्ट को देखा गया है, जिसमें प्रेजेंट में हमारा प्लेइंग और परफेक्ट में हैविंग प्लेड। पैसिव में प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो हो गया इसमें बीइंग प्लेड, पास्ट में प्लेड, और परफेक्ट में हैविंग विन प्लेड। मतलब जब हम परफेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें हैव भी होता है, विन भी होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कुछ नोट्स लिखे हैं। नोट्स में हम आपका जो पार्टिसिपल्स होता है उसके 3 पॉइंट पर डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम उसको लिखे हैं, जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए, पार्टिसिपल इज नॉट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। हमेशा याद रखना कि जो पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट डजेंट फंक्शन एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ये जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो होता तो वर्ब है, लेकिन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता। किसकी तरह एक्ट करता है? ये एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। लास्ट है हमारा, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अभी हम बताएं कि ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और जो भी नोट्स आपको हम बता रहे हैं वो आपका पीडीएफ फॉर्म में जो ऐप है उस पर डाला हुआ है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, और जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लोगे। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है कि वर्ब का जो बेस होता है उसमें आपका आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, जो कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये भी हमारा एक्ट एज एन एडजेक्टिव। अब देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एक कंप्लीट एक्शन को शो करता है, जो कि एक्टिव और पैसिव में होता है। एक्टिव में हमारा हैविंग वर्ब के साथ रहता है, जिसके साथ थर्ड फॉर्म जुड़ा रहता है, और पैसिव में हैविंग के साथ विन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। दोनों सेम है, बस इसमें एक विन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा
पैसिव को शो करता है। अब नीचे हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको समझेंगे हम लोग, देखिएगा। जो आपको अभी बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि क्या मेन वर्ब होता है। अभी हम आपको बताएं कि जो हमारा पार्टिसिपल्स है वो मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता है। तो सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे। पहला है आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल। हम आपको क्या बताया, पार्टिसिपल किसकी तरह एक्ट करता है, एडजेक्टिव की तरह करता है ना, ठीक है। तो पहला है आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल। अब देखोगे ये डॉल कैसी है, डांसिंग डॉल है, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये डॉल है, डॉल यहाँ पे नाउन है। अब ये नाउन को क्लेरिफाई कर रहा है ना कि डॉल कैसी है, डांस करने वाली। तो जो नाउन को क्लेरिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है हमारा, है ना। और यहाँ पे आई रियली लाइक मतलब एक फंक्शन हो रहा है, एक वर्क हो रहा है जो कि डूइंग वर्ड है, पसंद करने का। तो देखो हम नीचे में लिख दिए लाइक के नीचे एम भी कहने का मतलब मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड भी, ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। ट्रेन हमारा क्या हो गया, नाउन, और इसके साथ रनिंग हो गया। मतलब ये ट्रेन को क्लियरिफाई कर रहा है, ट्रेन की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडजेक्टिव। और ही जम्प्ड मतलब इसमें एक डूइंग वर्ड है जंप करने का, तो वो हो गया हमारा मेन वर्ब। सेम विद द थर्ड एग्जांपल, ही सोल्ड हिज वर्किंग मशीन। मशीन क्या है, नाउन। ये मशीन कैसी थी, वर्किंग मशीन थी। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये नाउन को क्लेरिफाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। अब सोल्ड है, बेचने का काम हुआ है, तो बेचने का काम जो हुआ है वो हमारा मेन वर्ब है। चलिए अब हम लोग पार्टिसिपल पास्ट का देख लेते हैं। दी ब्रोकन ग्लास कट माई फुट। तो यहाँ पे ब्रोकन ग्लास, ग्लास कैसा है, ब्रोकन, और यहाँ पे ग्लास क्या है, नाउन। दैट मीन्स कि ब्रोकन यहाँ पर नाउन को क्लेरिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट है मेन वर्ब, तो कट का हम कट ही लिखें, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए क्योंकि कट का V1 V2 V3 कट ही होता है, ठीक है। हम आप लोगों को बोले थे एक बार और कि वर्ब फॉर्म को याद कीजिएगा। अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं याद किए हो तो कोशिश करो कि कम से कम हर दिन 5-5 याद करो, तो लगभग 50-60 तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा दी वर्ड टोस्ट टेस्टेड ऑफुल। तो ये टोस्ट के बारे में बता रहा है कि जला हुआ टोस्ट, मतलब ये नाउन को क्लैरिफाई करा तो एडजेक्टिव हो गया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब देखो यहाँ पे टेस्ट का टेस्टेड हो गया ना, टेस्टेड ऑफुल, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। थर्ड है अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे पर्सन कैसा है, टायर्ड, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और कांट जो हमारा वो मेन वर्ब हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम आपको बताए थे एक्टिव और पैसिव। तो सबसे पहले एक्टिव पे डिस्कस करेंगे। हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। तो हैविंग एडिटेड है ना, हैविंग एडिटेड हमारा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, नहीं सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का दो पार्ट, एक्टिव और पैसिव। तो पहला और दूसरा में जो हमारा हैविंग एडिटेड और हैविंग फिनिश्ड है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। सेकंड में सेम हैविंग बीन आपको बताए थे परफेक्ट पार्टिसिपल्स का पैसिव में, तो हैविंग बीन डिफीटेड हो गया, और इसमें हैविंग बीन बिटेन हो गया। ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे, क्वेश्चन बुक से बनाने की कोशिश करोगे, और इसी थ्योरी को, ये जो हमारा कंटेंट है, इसको हम PDF फॉर्म में आपके एप्लीकेशन पर डाल देंगे, आप उसे चेक कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।